नमस्कार। आगे बढ़ते हैं पाठ संख्या 391 और ये आखिरी पाठ है वृश्चिक लग्न में बुध का। तो 388, 389, 390 और 391 इसमें आप लोग वृश्चिक लग्न में बुध को ही समझ रहे हैं। अब ये आखिरी पाठ है तो हमेशा कह देते हैं कि जिस ग्रह के विषय में हम समझ रहे हों उसकी जानकारी जो होनी चाहिए, नंबर 1 नैसर्गिक गुण स्वरूप और कारकत्वों की जानकारी होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे काल पुरुष में स्वामित्व कहाँ का प्राप्त है ये आपको पहले से समझ लेना है। और तीसरा है स्थिर कारक कहाँ का। इतना तो आपको पहले से ज्ञात होना चाहिए और सिर्फ ज्ञात नहीं होना चाहिए, विस्तार से इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब कितना सरल हो जाएगा कि ये हम जानते हैं नैसर्गिक रूप से शुभ है, शुभ के साथ शुभ, अशुभ के साथ अशुभ और अकेला है तो शुभ। बुद्ध क्या देता? बुद्धि देता, विद्या देता, वाणी अच्छी बनाता है, व्यवसाय करवाता है, ऐसे कला के क्षेत्र में ले जाता है, लेखन राइटिंग का काम कराता है, बहुत सारे कार्य विषयों को आप समझ सकते। काल पुरुष में ये तीसरे और छठे का स्वामित्व रखता है तो तीसरे से कला आदि की ही बात होती है और छठे से रोग ऋण शत्रु की बात होती है, अर्थात ये सामर्थ्य भी रखता है। और स्थिर कारक ये दशम स्थान का होता है जिसकी वजह से आपके कार्य क्षेत्र के ऊपर ये स्थित हो न हो फिर भी आपके कार्य क्षेत्र को प्रभावित करता है। और साधारण शब्दों में यदि आप समझना चाहें तो बिना बुद्धि के कोई कार्य नहीं होता। तो ये तो आप लोगों को पहले ही समझ लेना है। और अब क्या समझना है कि वृश्चिक लग्न है। अब यहाँ तीसरे और क्षमा जाए 8वें और 11वें का स्वामी बुध नवम स्थान में, इतना आप समझना है। तो 8वें और एकादश स्थान का स्वामी नवम स्थान में है। तब इस दोनों में भी क्या भिन्नता समझ लेना है। ये 3 और 6 दो राशियां हैं, इसमें ये 6 नंबर की राशि मूल त्रिकोण की राशि है तो इसका प्रभाव अधिक लेगा। लेकिन क्या अष्टम का दोष समाप्त हो गया है? तो नहीं हुआ है, इसीलिए अष्टम के प्रभाव को भी नहीं मानेंगे, ये बात नहीं। तो अब हम क्या क्या समझ सकते हैं कि काल पुरुष के अनुसार षष्ठेश भी लग्न में है, क्षमा चाहेंगे नवम में है। काल पुरुष के अनुसार तृतीयेश नवम में है। वर्तमान पत्रिका में अष्टमेश नवम में है, वर्तमान पत्रिका में लाभेश नवम में और शुभ ग्रह नवम में। तो इन टोटल यदि देखेंगे इसमें हमको लगता है कि लगभग 70%, अब प्रतिशत की कोई बात मैं करना नहीं चाहता, ये बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन स्थिति के हिसाब से ये उत्तरोत्तर बली त्रिकोण में स्थित है, इसको भी समझना है। आगे अन्य वर्गों की बात तो होते रहेगा। तो ऐसे स्थिति में बुध क्या डिस्टर्ब कर सकता है? हो सकता है कि पिता के स्वास्थ्य को पीड़ित कर दे, कोई लंबी बीमारी से परेशानी हो। लेकिन बुध आपके पिता को ज्ञानवान और बुद्धिमान भी बनाएगा। और ये आपके पत्रिका में लाभेश पिता स्थान में है तो संभव है कि पिता से आपको विशेष लाभ प्राप्त हो, या पैतृक कार्यों को ही आप करें और उसी में तरक्की प्राप्त करें। अब सरल हो गया ना। अब यहां से इसकी दृष्टि कहां पहुंच रही है? तीसरे स्थान पे। अब तो इतना ही देखना है, ये सब बात तो हम लोग समझ चुके। अब इन सभी को समझते हुए अपने
तारतम्य से, अपने ज्ञान विवेक से हम किसी को कहते हैं, और विशेष रिजल्ट कब प्राप्त होता है? जब उसकी दशा अंतर्दशा हो। तो अब बुध यदि तीसरे स्थान को देखेगा और जातक युवावस्था में है तो हम कहेंगे खेल कूद आदि में रुचि होगी, और वृद्धावस्था में है तब बहुत लोगों को देखेंगे वो राम राम लिखते रहते हैं, जीवन में किताब नहीं पलटा, लेकिन अब बुजुर्ग हो गए हैं तो वो अब गीता रामायण पढ़ने लगते हैं। तो ये प्रभाव यहीं से होता है, गाना सुनने लगते हैं। बहुत सारे ऐसे बुजुर्गों को देखेंगे कि जीवन भर क्रिकेट फुटबॉल से इंटरेस्ट नहीं रहा, लेकिन अब ओलंपिक और क्रिकेट मैच आदि देख रहे हैं। तो ये हर उम्र में क्या होगा? परिणाम बदलेगा। परिणाम बुद्ध के ही गुण स्वरूप के अनुसार होगा, लेकिन उम्र के साथ उसके प्रभाव को प्राप्त करने का तरीका अलग होगा। चलिए, अब बुध यदि दशम स्थान में हो तो यहाँ का कारक भी स्थिर कारक होता है। कहीं भी हो बुध को दशम का भी फल करना होता है। अब बुध दशम स्थान में, अब क्या है? फिर से एक बारी आप लोगों को, ये आखिरी पाठ है बुध के लिए, तो इसमें समझिएगा। नैसर्गिक रूप से आप सभी जानते हैं काल पुरुष में तीसरे छठे का स्वामी दशम में है। जातक परिश्रम के साथ कार्य को करेगा, अपना पूरा ताकत झोंक देगा, और जरूरत पड़ने पर श्रम का भी योगदान करेगा, संघर्ष भी करेगा, और तब क्या होगा? रिजल्ट भी मिल जाएगा। लाभे से ना दशम में। अब अष्टम का स्वामी बुध दशम में है, छठे का स्वामी बुध दशम में है, तो ऐसे स्थिति में यहां पर बैठ के ना हमारे कार्य क्षेत्र में हमको अनस्टेबल करता है। तो क्या होता है कि हम परिवर्तन चाहते हैं। हो सकता है 2-4 साल में नौकरी बदलनी पड़े, लेकिन अकेले बुध के हो जाने मात्र से आपको ऐसा विचार नहीं करना। ये हमेशा मैं कहता हूं। और ये यदि चतुर्थ स्थान को देख रहा है तो अकेला बुध है, शुभ है, इसलिए दृष्टि में कोई दोष नहीं बताएंगे। माता का भी सुख मिलेगा, भूमि भवन मकान वाहन आदि का भी सुख मिलेगा, और राजनीति के क्षेत्र में है तो जनता से भी सुख प्राप्त होगा। चलिए, बुध यदि एकादश में, अब इससे अच्छा क्या होगा कि लाभेश लाभ स्थान में, और वो गलती से अष्टम का भी स्वामी है, लेकिन अब अष्टम में नहीं है, इसीलिए हम ये नहीं कहेंगे कि अचानक लाभ या हानि। अब यहाँ अचानक लाभ की ही बात करेंगे। तो ऐसे कार्य को करेंगे जहां लाभ अधिक हो, 2 दिन नहीं हो, 3 दिन नहीं हो, 5वें दिन बहुत जबरदस्त लाभ हो जाए। या ऐसा काम करेंगे हर सप्ताह पेमेंट आ रहा है, या रोज के कार्य हैं ऐसे प्रतिदिन, उसमें मुनाफा कमा रहे हैं, और यहां से पंचम स्थान के ऊपर दृष्टि भी है, तो विवेकी भी होंगे। तो ऐसे जातक यदि, वो क्या कहते हैं आजकल शेयर बाजार वगैरह में फंड मैनेजर, और बड़े बड़े कंपनियां म्यूचुअल फंड वाले लोग अपने यहाँ अपॉइंट करते हैं फंड मैनेजर। अगर उसके पत्रिका में ये स्थिति में बुध है तो वो फंड को अच्छा मैनेज कर सकता है। आप लोगों के मन में आएगा कि क्या हम फंड मैनेजर की पत्रिका देखें, उसके बाद उसको निवेश के लिए इजाज़त दें। तो बड़े बड़े व्यवसायी बहुत कुछ करते हैं, अपने हर एम्प्लॉई का जो है ना भविष्य भी जानना चाहते हैं कि इसका भविष्य बता दो, इसका अच्छा होगा तो मेरे लिए अच्छा होगा। अगर इसको तरक्की लिखा होगा तो इट मीन्स काम अच्छा करेगा, हमारी तरक्की होगी तब ना इसकी तरक्की होगी।
तो जातक विवेकी होगा, हायर एजुकेशन प्राप्त करेगा और हर कार्य को सोच समझ करके करेगा। तो क्या वहां छठे और आठवें का प्रभाव नहीं रहेगा? रहेगा। जीवन जीने के लिए सिर्फ सतोगुण की जरूरत नहीं होती, और परिवर्तन जीवन का नियम है, सृष्टि का नियम है। इसीलिए छठे और आठवें का भी परिणाम आपको देखने मिलेगा, लेकिन वो कब? विधर्मी ग्रह की दशांतर दशा में। अब बुध यदि द्वादश में, तब अब क्या कहेंगे? काल पुरुष के अनुसार ये यहाँ नीच का होता है, अच्छा रिजल्ट नहीं करता। और नीच का 3% लगभग प्रभाव रहता है और दिग्बल का 15%, और लग्न में ही वो दिग्बली होता है। इसीलिए बुध 12वें में स्थित होकर के भी आपको बलवान दिखेगा। तो ऐसे स्थिति में बुध को यहाँ अच्छा माने या खराब? तो हम हमेशा कहते हैं कि द्वादश में और अष्टम में यदि ग्रह है, कुछ भी हो जाए बहुत अच्छा नहीं है, तो बहुत अच्छा नहीं है ये मान करके चलिए। और क्या करता है? यहां से ये छठे स्थान को एक्टिव कर देता है। तो जीवन में परेशानी हो सकती है, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ सकता है, स्वास्थ्य में बाधा आ सकती है, ये संभव है, क्योंकि ये इस स्थान को वृद्धि भी तो करेगा ना, क्योंकि ये कहाँ का? लाभ का स्वामी है, वृद्धि का स्वामी है, और द्वादश में गया है। खर्च की अधिकता हो जाएगी। तो क्या कहेंगे कि बुध सर 8वें का स्वामी है, 12वें स्थान में पहुंचा है, तो विपरीत राजयोग नहीं बताएंगे। तो रिजल्ट जब आएगा समझिएगा, जीना खाना तो सबको है ना। ईश्वर यदि इस तरह के विपरीत राजयोग नहीं देगा तो आदमी को तो बहुत परेशानी हो जाएगी। लेकिन जब विपरीत राजयोग बोलते हैं तो आप लोग विपरीत शब्द क्यों भूल जाते हैं? अर्थात बहुत परिश्रम के बाद जातक को जीवन यापन करने में सहूलियत होगा, राजा नहीं बन जाएगा, इस बात को समझिएगा, या राज तुल्य नहीं हो जाएगा। तो हम लोगों को विषय के अनुसार समझना है, व्याख्या सार्थक होनी चाहिए। अगर व्याख्या सार्थक नहीं हुआ तो रिजल्ट नहीं आएगा। और पुनः निवेदन करेंगे, किसी एक ग्रह के आधार पर आपको रिजल्ट फायर भी नहीं करना। आप पूरी पत्रिका देखिए, दशा देखिए, अन्य वर्गों को देखिए, जातक किस उम्र का है ये भी समझिए, किस परिवार में, हिंदुस्तान में है, पाकिस्तान में है, अमेरिका में है, ब्रिटेन में है, कहाँ है। क्योंकि सिद्धांत एस्ट्रोलॉजिकल प्रिंसिपल के साथ साथ टाइम, प्लेस और सर्कमस्टांसेस का बहुत महत्व है। इसीलिए आप लोगों को सभी बातों को समझ करके ही आगे बढ़ना है। कोई परेशानी हो जाए, आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष के बारे में जानना चाहते हैं, या किसी भी प्रकार का हमसे कंसल्टेंसी चाहते हैं, नंबर चलते रहता है, आप संपर्क कर सकते हैं। कभी कभी कह देते हैं कि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।